पांचवा दिन, असेंबली का पांचवा दिन और कुछ लम्हात बाकी, और अभी जब बिजनेस शुरू होगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज नेता फयाज साहब, क्या लगता है किस तरह का बिजनेस आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं जो हमने कल रेजोल्यूशन मूव की है, तो स्पीकर साहब उसको सुनेंगे और हमें मौका देंगे बात करने का, तो उम्मीद तो यही है। सर लोगों को बताइए सर, वो रेजोल्यूशन क्या था और उसमें आपका साथ कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज दे रही थी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुझे याद है वो दिन जब 5 अगस्त 2019 को मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था। जी जी। और मुझे याद है, वैसे तो आपने देखा जब भी कोई बिल लाया जाता है उसको पहले लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में लाया जाता है। तो बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जी एक गैर जमहूरी तरीके से उस बिल को उस दिन पहले राज्यसभा में लाया, और किसी को पता भी नहीं था कि उस बिल को लाया जाएगा। और हम उस आज़ाद साहब और हमारी पार्टी के 2 मेंबर थे, हम वेल में आए, हमने एहतजाज किया, लेकिन हमारा किसी ने नहीं सुना। हालांकि हमने बड़ा ज़ोरदार एहतजाज वहाँ पे किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी उस मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर उस बिल को उस वक्त पास किया। फयाज साहब कल जी आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, लोगों ने, बेशक हमें कोई लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन जीता वो इसी पे जीता कि 370 और 35A का रेजोल्यूशन हम लाएंगे। जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था वो हमें तस्लीम नहीं है। उसका जो हम चाहते हैं, उन्होंने जो मूव किया हमने उसका सपोर्ट किया। उन्होंने बिल लाई, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था हम उसको कंडेम करें, और हम 370-35A का, स्पेशल स्टेट्स की तो बात है उसमें, लेकिन 370 और 35A का नाम उसमें मेंशन करके हम एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करके पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को ये मैसेज दें कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने 5 अगस्त 2019 का फैसला जो था, जो बीजेपी ने अपनी जो उनकी मेजॉरिटी थी गैर जमहूरी तरीके से हटाया, हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम एक ही अपील करते हैं कि आप ही इसको लाइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। फयाज साहब, आपने कुछ इल्ज़ाम लगाया, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि ये मैच फिक्स है। आपके साथ कल सजाद साहब भी थे, आप थे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर्स थे। क्या आपको लगता है कि ये मैच फिक्स किसके बीच में हो सकता है? अगर आपने अमित मालवा साहब का वो ट्वीट देखा होगा, जी जी जी, उन्होंने पहले वो ट्वीट किया, बाद में उन्होंने डिलीट किया, तो वहीं हमको लग रहा है कि इनका जो है मैच फिक्स है। देखो, डायलॉग की बात तो अलग है, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन पहले हम उस चीज़ को कंडेम करें जो चीज़ 5 अगस्त 2019 को हुआ। हम चाहते हैं कि 370 और 35A, देखिए जो जम्मू में महाराजा साहब और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें दिया था, उस वक़्त जो इलाक़ हुआ था, ये कोई हम कोई ऐसा चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं जो मुल्क के आइन में नहीं है। आज जब बिजनेस शुरू होगा तो आपकी हिकमत अमली क्या रहेगी? बिल्कुल, हम जो कल हमने रेजोल्यूशन मूव की है, जो स्पीकर साहब ने देखा भी और उन्होंने पढ़ी भी, हम चाहेंगे कि हमें उस पर मौका दें बात करने का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर सपोर्ट करें। और अगर मौका नहीं मिला तो देखिए, हम तो पूरा उस पर मौका नहीं देंगे, दूसरे सेशन में लाएंगे, हम ये लाते रहेंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है, इसमें लोगों का सपोर्ट है। लोग चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो यहाँ पे इस असेंबली में वो उठे और उस पर बात हो। इसीलिए आज हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। बेशक हम 3 ही लोग यहाँ पे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट है, सजाद साहब की पार्टी है, AIP की है और एक इंडिपेंडेंट है, सभी लोग हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अपने मंशूर में भी रखा था, जी जी, और इलेक्शन उन्होंने इसी चीज़ पर लड़ा। चलिए फयाज साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।